डे 12 हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हमने कल आपको दो प्रिपरेशन पढ़ा दी थी, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड और नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर 3 फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड और हम इनका करेंगे रिडक्शन। तो आपको करना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनका रिडक्शन करना है। इसके लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं देखा। आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। 11th में सब पढ़ के आए हो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो ये मेटल है और ये अपने इंटरस्टिशियल साइड में हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन। और ये इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग एजेंट गर्म करते ही देंगे। इसके अलावा आप ले सकते हो और सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर होता है। सोडियम जैसे उसमें आप पीस डालोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगी। और अब अगर आपने लिया है एल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करोगे तो आपके पास में बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड जो है उससे तो बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे? एल्डिहाइड आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, आर सी एच ओ एल्डिहाइड। आपको जौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालना है वो डाल सकते हो, ये H2। और आपने कैटलिस्ट लिया है पैलेडियम। पैलेडियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। एडिशन करना आपको आता है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉरी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एडिशन उल्टा बोल दिया मैंने। एडिशन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बनते हैं। एलिमिनेशन में 2 सिग्मा ब्रेक होते हैं और एक पाई बनता है। तो यहाँ एडिशन हो रहा है तो ये ब्रेक हो गए H और H आएगा, H और H देखना गौर से। तो यहाँ H आया और यहाँ H आया तो बनेगा R CH2OH। OH अटैच टू कार्बन विच अटैच टू वन कार्बन, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल। आपके क्वेश्चन दे रखा है राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट by the reduction of butanol. Write the name of product by the reduction of butanol. तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल आपको लिखना आना चाहिए। ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इट इज कॉल्ड ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड N और ये आल एल्डिहाइड। आप यहाँ पर पे हाइड्रोजन और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आप पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल जो अच्छा लगे और रिडक्शन का नारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कीजिए HH। तो यहाँ आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1-ऑल। ब्यूटेन आ जाइए इधर। कीटोन अगर आपने लिया है तो आपके पास में बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे? R C R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पे नेसेंट हाइड्रोजन।
अगर आप प्लेटिनम पैलेडियम निकल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, तो मोलिकुलर हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन करना। और अगर आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो आप एटॉमिक हाइड्रोजन का एडिशन करोगे। एटॉमिक हाइड्रोजन आएगा वही HH, तो यहाँ बनेगा RCHOH एंड R 2 डिग्री एल्कोहल। ये आपने लिया यहाँ पर पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ब्यूटेनॉन कीटोन। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एडिशन कर दोगे, यहाँ बनेगा आपके पास CH3 CHOH CH2 और ये CH3, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 डिग्री एल्कोहल। इस मेथड से 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड होते ही दो हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से तो आपके पास में बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन की रिडक्शन से बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल। ये नंबर 3 मेथड। और ये मेथड आपके नेक्स्ट चैप्टर में फिर आएगी। बोलो कैसे आएगी? क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी उसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज। नंबर 4 आती है आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। 11th में पढ़ के आए हो फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में ए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, आ जाइए भाई, देख लीजिए। क्लियर हो रहा है नाम से ही, एल्कीन में आपको वाटर ऐड करना है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से भी आपके पास में एल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। कैसे? एल्कीन ले लेते हैं हम लोग, एक कोई सी भी एक जनरल एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, एक एल्कीन। इसमें आप वाटर का एडिशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। डाइल्यूट H2SO4 या कैटलिस्ट का काम करेगा। वाटर का एडिशन हमेशा, और बच्चा याद कर लेगा आंख बंद करके, कि हमेशा मार्कोनिकोव से एडिशन होता है, H+ एंड OH-। सिमेट्रिकल अगर एल्कीन है कोई दिक्कत नहीं, पर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकोव से एडिशन कर देना। तो यहां पर पे एक जगह पर H और एक जगह पर OH, तो यहाँ C, इधर H और इधर OH, आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। अगर आपने यहाँ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, हाइड्रेशन ऑफ एथीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। एक जगह पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक जगह पर H और एक जगह पर OH, तो यह बनेगा CH3 CH2OH, एथेनॉल। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। आपके कुछ ही रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म कोर्स में है, उनमें से एक ये है। इसकी मैकेनिज्म मैं अभी लिखने वाला हूं आपके पास में कि क्या होगा। तो एथीन से बन गया एथेनॉल। उससे पहले हम आगे एक पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो अब आपने लिया यहां पर बे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके 5-6 जगह क्वेश्चन दे रखा है। प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, ये प्रोपीन का हाइड्रेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आपने इसका हाइड्रेशन कर दिया, और ये आपके कंप्लीट द रिएक्शन में, कन्वर्जन में, सबको मैंने बता दिया। वाटर का एडिशन मार्कोनिकोव। नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, दैट मीन OH- goes that double bonded carbon which contain lesser number of hydrogen। तो यहाँ OH जाएगा और यहाँ H जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में CH3 CH, यहाँ आएगा OH और यहाँ जाएगा CH3, इधर OH और इधर CH3। ये बनेगा आपके पास में प्रोपेन 2 ऑल।
तो कन्वर्जन दे रखा, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ऑल, तो ये प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बन गया। और एक आपके क्वेश्चन है, अब ये 11.11 के आसपास होगा या 12 पे होगा, मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म जो मैंने अभी आपको बताई थी, मैकेनिज्म आपके हाइड्रेशन ऑफ एथीन, एसिड हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू yield एथेनॉल। ये बोर्ड में आ चुकी है मैकेनिज्म। राइट एसिड हाइड्रेशन मैकेनिज्म ऑफ एथीन टू yield एथेनॉल। आ जाओ भाई, मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप, बोलता जाऊंगा मैं और लिखते चलना। स्टेप फर्स्ट, इन दिस रिएक्शन H2SO4 बिहेव एज ए कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जब कैटलिस्ट है तो H2SO4 ये ब्रेक होकर के आपको देगा H+ एंड HSO4-। तो पहले पॉइंट में आप यहाँ वर्ड में लिखोगे H2SO4 बिहेव एज ए कैटलिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट डिसोसिएट इनटू H+ एंड HSO4-, वर्ड में लिखना। फिर आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एथीन। इस एथीन पर पे H+ अटैक करता है, ये अटैक करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, दिस कार्बन विल बिकम नेगेटिव, H+ यहाँ अटैक करेगा, ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा CH3, H इस पर आ गया, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव अटैच, और ये बनेगा CH2 पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपके पास में इथाइल कार्बोकेटायन। तो सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेप थर्ड में होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। इथाइल कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अब वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो जाएगा। देख के बताओ भाई क्या बनेगा, CH3 CH2 न्यूट्रल, OHH, इसने लोन पेयर दिया, देने वाले पर प्लस या माइनस, न्यूट्रल हो गया। O पर पॉजिटिव है, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन सबको पता अनस्टेबल है। तो स्टेप फोर्थ में होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का रिमूवल होगा, ये मैकेनिज्म आती है पूरी 2 मार्क्स में। तो CH3 CH2 OHH, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, येलो भाई, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा, इस O पर भी आएगा माइनस और प्लस न्यूट्रल, तो ये हो गया वापस CH3 CH2 OH, ये 2 लोन पेयर आ गए वापस जहां का जहां, ये बन गया एथेनॉल। और स्टेप 5 तो आपको देखने की अब जरूरत ही नहीं है, यूं ही समझ में आ रहा है। जो यहाँ प्रोटॉन रिमूव हुआ था वो अगेन वापस कॉम्बाइन कर लेगा ऊपर के HSO4- से, और अगेन वापस बन जाएगा H2SO4। तभी तो रिएक्शन में H2SO4 किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है और एंड में अनचेंज्ड है। ये हो गई आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू yield एथेनॉल। 5 स्टेप की मैकेनिज्म है और इंपॉर्टेंट है।
अगला इसी में एल्कीन में आता है आपके पास में बी, एल्कीन में बी, एल्कीन में बी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके रिएक्शन दे रखी है, ये कंसेप्ट देख लेना कि क्या होगा। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन B2H6, मैं वर्ड में बोल रहा हूं, पहले इसके हाफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, दैट मीन BH3 से। डाइबोरेन 11th में पढ़ के आए हो, बनाना बॉन्ड होता है इसके अंदर में, इट इज डाइमर ऑफ BH3, इट इज डाइमर ऑफ BH3 डाइबोरेन, और इससे रिएक्ट करने के बाद आपके पास बनेगा यहां पर पे ट्राई एल्काइल बोरोन। फर्स्ट स्टेप में होगा हाइड्रोबोरेशन, फिर इसका आप H2O2 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ऑक्सीडेशन करोगे, तो आपके पास में यहां पर पे बनेगा एल्कोहल। तो पहले वर्ड में बोल लो, फिर मैं रिएक्शन लिख देता हूं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। तो इन दिस फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन occur, then trialkyl boron oxidized by H2O2 in presence of NaOH alkaline medium to give alcohol। रिएक्शन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, प्रोपीन पर पे रिएक्शन होगी BH3 की। बोरोन हाइड्राइड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन, दैट मीन BH3 हाइड्राइड है, दैट मीन यहां H माइनस है, H माइनस है हाइड्राइड, तो यहां बनेगा H माइनस और BH2 प्लस। देखा ऐड करते तो CH3 CH2 नेगेटिव पार्ट गोज दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां पर भी इस वाले पर पे आएगा BH2, ये BH2। सेकेंड स्टेप में अभी एक ही मॉलिक्यूल आया प्रोपीन का, फिर एक और मॉलिक्यूल प्रोपीन पर पे ये अटैक करेगा। गौर करना, यहां से जाएगा H, तो वो H तो यहां आएगा, और ये वाला अटैच हो जाएगा B पर। तो देख के बताओ, देखा क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2 BH, H निकल गया इसका, और यहां आ जाएगा CH2 CH2 CH3। फिर वापस एक और मॉलिक्यूल आएगा प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम इसका ऐड करके यहां बनेगा CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3, और इधर भी CH2 CH2 CH3। देख लो भाई, देखा नाम क्या आ चुका है, ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन बोरोन। और अब आप इसका करोगे ऑक्सीडेशन H2O2 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो सेकेंड स्टेप में हुआ H2O2 ब्रेक होगा OH OH, तो देना यहां से ये ब्रेक हुआ OH 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 OH, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल तो बनेंगे CH3 CH2 CH2 और ये OH के, प्रोपेन 1 O, और B पर पे आ जाएंगे 3 OH, जिसको हम बोलते हैं H3BO3 बोरिक एसिड। ये पूरी रिएक्शन हुई है आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है और सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन प्रोपीन रिएक्ट विद डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन बाय H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म प्रोपेन 1 ऑल। ये पूरी रिएक्शन आती है वर्ड में, और ऐसे रिएक्शन लिखनी होगी, नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके।